नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का बीएसएससी का जो सेट हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं उसका हम लोग सेट नंबर 11 देखते हैं, वॉल्यूम 2 का प्लेटफॉर्म का। तो देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन रहेगा, ये रहा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो कौन किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी था जो फारसी का जो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब रजनामा का अर्थ क्या होता है? युद्ध का पुस्तक होता है। रजनामा का अर्थ क्या होता है? युद्ध का पुस्तक। अब्दुल कादिर बदायूनी था जो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपको कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 2 का आपका हो जाएगा आंसर। नंबर 3 कब किया गया था? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 कह रहा है आपको अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो 3 का आपको हो जाएगा आंसर। नंबर 3 कौन? प्रकाश श्रीवास्तव को। किसे? प्रकाश श्रीवास्तव किया गया था। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हो जाएगा। कौन? एन.के. सिंह हो जाएगा। अब देखते हैं कि 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। वर्तमान में भारतीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? हरित न्यायाधिकरण का प्रकाश श्रीवास्तव। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कर रहा कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है? तो 4 का आपको 4 कौन? पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह किससे जुड़ा हुआ है? आपको सिक्किम से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 10 डिग्री चैनल जो होता है, 10 डिग्री चैनल किससे संबंधित होते हैं? तो 5 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। अंडमान निकोबार को जोड़ता है 10 डिग्री चैनल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन 6 करा कि आपको भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो 6 का आपका 2 नंबर कहाँ पे है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन सुरक्षित वन के निकट स्थित है। हाँ ठीक है। 6 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्वेश्चन कर आपको कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, नई दिल्ली में। तो 7 का आपका 2 नंबर कहाँ पे? केरला में किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका परम 8000 परम 8000 था। कौन था? परम 8000। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू है जो कहाँ का है? जापान का है। वर्तमान में अगर देखा जाए अमेरिका का जो फ्रंटियर जो है सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर किसका है? अमेरिका का। 9 में आते हैं। कह रहा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब दिया गया था? 1954 में। 54 में 3 व्यक्ति को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और दूसरा था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, और तीसरा था चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। क्वेश्चन देखते हैं अगला 10 नंबर। क्वेश्चन 10 करा कि आपको किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? श्रीहरिकोटा के पास कौन सा द्वीप आपको हो जाएगा? तो वेम्बनाड झील केरला में है। चिल्का झील उड़ीसा के पास। यानी 11 का आपको हो जाएगा कौन? ये तो चिल्का उड़ीसा में है। पुलिकट जिला को तमिलनाडु के पास हो जाएगा जी। तो 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। वेम्बनाड झील कहाँ? केरला में। वेम्बनाड झील केरल के वेलिंगटन द्वीप में स्थित होता है। वेम्बनाड झील भारत के सबसे लंबी झील होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 12 का रहा कि क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? तो 12 का आपको 2 नंबर होगा। कितना पर? 20.1 मीटर लंबाई होती है क्रिकेट की पिच की लंबाई। क्रिकेट की पिच की चौड़ाई होती है 10 फीट होती है। क्रिकेट के एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के स्टंप की जो लंबाई होती है वह 71 सेंटीमीटर होती है। क्रिकेट को भद्रजनों का खेल भी कहा जाता है। क्या? क्रिकेट को भद्रजनों का खेल कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 13 का आपको कि हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग
उत्पादों के संबंध में कौन सा आपको सुमेलित है? तो 13 देखते हैं कौन सुमेलित है, नहीं है। काजू कहाँ का हो जाएगा? काजू आपका गोवा का। 13 का ये तो सही आपको आएगा। केसर जम्मू कश्मीर का। बकथॉर्न फल जम्मू कश्मीर का है, ये आपको गलत है। 13 का आपको हो जाएगा गलत है। कहाँ का हो जाएगा जी? बकलौथॉर्न कहाँ का है? लद्दाख का है, ये लद्दाख का जो हाल ही में दिया गया आपको। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि आपको नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दिया? तो 14 का 2 नंबर कौन है? अफगानिस्तान ने अभी हाल ही में बंद करने की घोषणा कर दिया दूतावास। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा आपको कि क्वेश्चन 15 कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत कर दिया गया? तो 15 का आपको 4 नंबर कौन? आयुष मंत्रालय किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 131 क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 के वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही है? कौन सी टीम है? 131 का 2 नंबर वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करने में विफल हो गई है। कितने वर्ष के बाद? 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वनडे टीम में वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने से विफल रह गई है वेस्ट इंडीज टीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 का आपको कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1906 में किया गया था। कब किया था? 1906 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको कराया था कौन? शेरशाह सूरी। 133 का आपको आंसर नंबर 4। 134 में हम लोग आते हैं। 134 क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ है? मकबरा कहाँ है? तो 34 का हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? जयपुर में है। ग्वालियर में नहीं जी। तानसेन का मकबरा कहाँ? ग्वालियर में होता है। कहाँ पे? तानसेन का मकबरा ग्वालियर। 34 का आपका 2 नंबर। तानसेन अकबर के नवरत्न में से एक था। कौन था? नवरत्न में से अकबर का नवरत्न में एक था। तानसेन के बारे में लोग कहते हैं, अबुल फजल बताते हैं कि ऐसा गायक 1000 वर्ष में नहीं हुआ और न होगा। तानसेन का जन्म हुआ था कहाँ पे? ग्वालियर में। तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में। और तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। और तानसेन के पुत्र बिलास खां और एक होता पुत्री सरस्वती भी प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी। ये आरंभ में रीवा के बघेल राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे जी। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनका मकबरा भी कहाँ है? ग्वालियर में। 100 क्वेश्चन आ गया था। 35 क्वेश्चन करा है वो कि भारत का कौन सा राज्य सुदरेश्वर महत्व मनाता है? सुदरेश्वर महोत्सव को मनाता है कौन सा राज्य? 35 का होगा 4 नंबर केरला मनाता है। 135 का 4। 36 में आते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा कि मणिपुर में संगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में रूप में अनुकूल किया गया। कौन सा खेल है? 36 का आपको 3 नंबर पोलो खेल को जी। पोलो खेल। 137 में हम आते हैं। 137 क्वेश्चन कर आपको कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह कहाँ आपको हो जाएगा? तो 37 का होगा कहाँ पे? 1 नंबर आसाम में हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन कर रहा 38 क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए कि अमेरिका डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय $1 बराबर कितना? 55 रुपया मान लिया जाए। यदि हम यह विनिमय दर $1 बढ़ाकर 60 रुपया अगर हो जाता है तो इस स्थिति में अमेरिका डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा क्या होगा? तो अर्थ क्या होगा? 1 नंबर का अवमूल्यन। यानी कि 60 अगर हो जाएगा तो क्या होगा? हम लोग का जो रेट है, हम लोग का रुपये का जो रेट है वो क्या होगा? नीचे आ जाएगा और वैल्यू हम लोग का घट जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39 कह रहा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो आपको दिया गया था कौन? 5वां में दिया गया था। 5वां पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक दिया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 40। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो 40 का होता है 4 नंबर ब्याज की कम दर सुलभ मुद्रा का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 करा कि निम्नलिखित में से कौन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से जुड़ा नहीं था। कौन नहीं था? तो 41 का हो जाएगा 4 नंबर। लाला लाजपत राय क्या था? ये सब गरम दल के नेता था। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या था? उदारवादी यानी शांत लोग था। ये था आपको गरम दल वाले। क्वेश्चन नंबर 42 में लोग क्वेश्चन में आते हैं। 42 कह रहा कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का पढ़ें। कल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था जी। राजगुरु की फांसी, गांधी में समझौता जी। 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। तो अच्छी ये क्रम दिखाना हम लोग का, तो 2 हो जाएगा पहले, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 आपको हो जाएगा। ये हुआ था 31 में। आगे देखिएगा 143 में देखते हैं। अच्छी गांधी इरविन समझौता किया गया था आपको कब? 5 मार्च 1931 को किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको हुआ था इन लोग का फांसी जो हुआ था। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। उसके बाद हम लोग का 23 मार्च 1931 को फांसी पड़ा था। किसको? राजगुरु को फांसी दिया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 44 में बनाते हैं। 2 3 1 44 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो 44 का 1 हो जाएगा, अब्बास तैयबजी था। 45 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 45 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में नहीं आता है? बाजरा, आलू, ककड़ी, कॉफ़ी। तो फसल में नहीं आता है। कौन नहीं आता है? 45 का 4 नंबर। कॉफ़ी आपको नहीं आता है। 46 में लोग आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 161 में आते हैं। 61 में आते हैं। भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो 61 का आपको 1 नंबर। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया। अब देखते हैं 62 क्वेश्चन देखते हैं। 62 62 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किसी देश के संविधान से लिया गया है? तो 62 का 1 नंबर। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया। 63 क्वेश्चन में आते हैं लोग। 63 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि देखते हैं। ये कह रहा कि ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और उसके पहचान के कौन से कथन सही है? कल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं जी। बिल्कुल है। इसमें सेकेंड कह रहा है कि आपको कि निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कह रहा कि फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती हैं जी। बिल्कुल है। तो 63 का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। 1 2 3 आपको बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 में हम आते हैं। 64 कह रहा है आपको कि नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो 64 का हो जाएगा 4 नंबर, नेपाली। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो आपको हो जाएगा 3 नंबर। 1935 के अधिनियम से अलग कर दिया गया था बर्मा को। क्वेश्चन 66 करा कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा चाइना प्रथम देश था चाइना। क्वेश्चन नंबर 67 करा कि अशोक का मनसेहरा और साहबगाड़ी अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का। तो 67 का 2 नंबर, खरोष्टी लिपि में बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 68 में लोग आते हैं। 68 कह रहा है कि आपको संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायत में शामिल विषय कितना था? तो आपको 68 का हो जाएगा कितना? 29 विषय शामिल था। 29 विषय। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ग्रामीण स्थानीय शासन पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो 69 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, MK गांधी मनमोहन कहते हैं, मोहन दास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा कि
ग्राम पंचायत की संरचना कौन कौन शामिल होती है? 70 में कौन कौन शामिल होती है? तो आपको हो जाएगा कौन होता है? निर्वाचन मुखिया होता है। उसके बाद आपको हो जाएगा कौन कौन? निर्वाचन मुखिया। ग्राम पंचायत में कौन कौन मुखिया हो जाएगा? उसके बाद आपको हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या तो उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। प्रत्येक सेवक नहीं होता, यानी कि 1 और 2, यानी कि 70 का 1 नंबर। 71 में अनुवाते हैं। 71 क्वेश्चन कर रखा है आपको, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका किस में आता है? 71 का 1 नंबर रहेगा। 243 से लेकर त से लेकर यच तक। क्वेश्चन नंबर 72 कर रखा है आपको, इधर आपको दिया गया पंचवर्षीय योजना है, इधर आपको दिया कार्यक्रम, इसको आपको मिलाना है। तो 72 कर आपको पहला क्या करा? प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था? ये आपको था सामुदायिक विकास और कार्यक्रम था। दूसरा करा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या था? तो ये आपको था तीव्र औद्योगिकरण था। तीसरा था कि तीसरा पंचवर्षीय योजना क्या था? तो ये आपको था आधारभूत उद्योग का प्रसार। चौथा क्या था? चतुर्थ आपको था क्या कि स्वावलंबन की प्राप्त एवं अस्थिरता था। पांचवा क्या था? पांचवा आपको था न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। 72 मिला लीजिएगा, किस समय 73 में बनवाते हैं। 73 क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है आपको कि 73 कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेश हेतु आमंत्रित किया गया है? तो 73 का आपको 1 नंबर 60.72%। 74 करा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया? 74 का 1 नंबर 5 को शामिल किया। 75 में बनवाते क्वेश्चन नंबर 75 करा कि आपको सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए विस्तार किया हो, क्या कहलाता है? तो 75 का कहलाता है 4 नंबर अस्थिरीकरण कार्य कहलाता है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो तिरिचमीर। कौन सी होती है? तिरिचमीर होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 कर आपको 92 करा कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो 92 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। केसी हियर कहते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 93 में बनवाते हैं। 93 का आपको क्वेश्चन नंबर कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित होती है? तो आपको हो जाएगा किसका? गाय को हो जाता है रेड सिंधी। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। 94 का रहा आपको निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल की वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करती है? कौन सा सौरमंडल? तो आपको 94 का आपको हो जाएगा 1 नंबर बृहस्पति। 95 मिलवाते हैं। 95 का रहा आपको कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो 95 का आपका 2 नंबर ऑस्ट्रेलिया में। प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया किस साइड पाया था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व साइड पाया था। कहाँ पे? उत्तर पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 करा कि आपको सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, वो क्या कहलाता है? अस्थिरीकरण कार्य कहलाती है। 97 में बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य होती है? तो ये आपको 97 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन कहता है? आधुनिक आवर्त का नियम कहती है कि तत्वों का जो वर्गीकरण होगा वह परमाणु संख्या पर किया जाएगा। अब आते हैं 98 में आते हैं लोग। 98 का आपको कह रहा है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? 98 का आपका 4 नंबर है एसेंट्रिक कहलाती है। 99 में आते हैं। 9 का रहा है कि आपको वायुदाब को मापने वाला अंतर क्या कहलाता है? तो 99 का आपको 1 नंबर बैरोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं आज का हम लोग का। क्वेश्चन 100 का रहा क्योंकि यदि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 100% कर दी जाए तो क्षति ऊर्जा कितनी होगी? तो आप कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 100 का 3 नंबर हो जाएगा।
300%। क्वेश्चन नंबर 101 में आते हैं। 101 कह रहा कि जे या तो JW प्रकार का लिंग निर्धारण रेखा कौन करता है, लिंग का। तो ये आपको करता है 101 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कौन, मोर के लिए होता है। 102 में आते हैं हम लोग। 2 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो 102 का होगा निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। 103 में हम लोग आते हैं। 103 क्वेश्चन करा आपको कि विकल्पों में उल्लेखित मध्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो 103 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, गलत बात है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सही है। सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वारभाटा होता है, बिल्कुल सही बात है। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जी बिल्कुल। 94 में 104 में आते हैं लोग कि प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल के एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। अमीनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं। तो 104 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, प्रोटीन का प्राथमिक संरचना। 104। 105 में आते हैं। 105 कह रहा है कि आपको भट्टियों जैसे कि अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस अंतर का उपयोग किया जाता है। तो 105 का हो जाएगा 2 नंबर, पायरोमीटर। उच्च ताप को मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 106 में 121 कह रहा है कि आपको उस कथन का चयन कीजिए जो बार के मॉडल की सीमा नहीं है। तो 121 का आपको 3 नंबर, कौन नहीं है। एक कक्षक के उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस के वर्ग ऊर्जा की गणना संभव। 121 का आपको 3। 100 हम लोग 22 में आते हैं। 122 कह रहा कि 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगशील संबंध किसने खोजा था। तो 122 का हो जाएगा 4 नंबर, कौन, गीगर और नट्टल ने खोजा था। 123 में आते हैं। 23 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन थोरियम का एक अयस्क है। थोरियम का एक अयस्क है। 123 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। कैडमियम किसका, ग्रेनोकाइट किसका, कैडमियम का। सिनेबार और कैलमल पारक हो जाएगा। कैल्वेराइट और सिल्वराइट किसका, सोना का आपको हो जाएगा। पिंच ब्लेंट और कार्नेटाइट यूरेनियम, याद रखिएगा। पिंच ब्लेंट और कार्नेटाइट किसका, यूरेनियम का। 124 में आते हैं हम लोग। 124 का आपको किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो विस्थापन पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, बल और विस्थापन के बीच का कोण का, या तो आरोपित बल का। तो 124 का 2 नंबर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। 125 में आते हैं। 125 कह रहा कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 125 का 1 नंबर, अल्फा पार्टिकल का। 126 में आते हैं। 126 कह रहा कि कोलाडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है क्या। तो 126 का हो जाएगा 4 नंबर, स्कंदन कहलाता है। 127 में लाते हैं। 27 कह रहा कि आपको वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो उपस्थिति का पता लगाता है। किसका पता लगाता है। तो आपको विभवांतर की उपस्थिति को पता लगाता है वोल्ट मीटर। 127 कर आपको HIV इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। 128 का 3 नंबर जी। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। 129 में लगाते हैं। 129 का रहा आपको कि किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो ये आपको करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो संवेग निर्भर करेगा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। 129 का 1 नंबर। 130 में आते हैं। 130 कह रहा कि दंत क्षय का क्या अर्थ होता है। तो ये आपको होता है कि दांतों का सड़ना। दंत क्षय मतलब क्या होता है, दांतों का सड़ना। आगे देखते हैं 131 कह रहा है कि आपको किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, उसे
क्या बनाते हैं, क्या आहार जाल बनाते हैं, या तो परितंत्र बनाते हैं, या तो फिर आहार श्रृंखला बनाते हैं, या तो फिर पारिस्थितिकी पिरामिड बनाते हैं। तो 131 का आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, परितंत्र बनाते हैं, परितंत्र बनाते हैं। 132 में बनवाते हैं। 132 कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा किरणों की वेगों का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो 32 का आपको हो जाएगा कौन, 131 का आपको आंसर हो जाएगा आहार जाल। क्या कहलाता है ये, उचित पोषी स्तर जो निम्न स्तर के जाता है वो कहलाता है आहार जाल कहलाता है। 131 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 132 में बनवाते हैं। 132 कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा के वेगों का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बीटा अल्फा गामा बीटा अल्फा, यानी 132 का होगा 3 नंबर। 133 में आते हैं। 33 कह रहा है कि आपको टेलीविजन संकेत में आवृत्ति का परास क्या होता है। 133 का हो जाएगा 2 नंबर। 100 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज से लेकर 200 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है। 134 में आते हैं। 34 का आपको कह रहा है कि उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है वो क्या कहलाता है। तो आपको कहा 34 का हो जाएगा 1 नंबर, कंट्रोल पैनल। 135 आवाज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको कि कौन आपको इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया है, कौन सी एक इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो 35 का होगा 2 नंबर, सोडियम सल्फेट प्लस बोरियम क्लोराइड क्या बनाती है मिलाकर, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को। तो 135 का हम लोग का आंसर हो गया 2 नंबर। तो दोस्तों हम लोग का ये रहा टोटल 75 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि प्लेटफॉर्म का सेट में कितना आपका करेक्ट हुआ है। चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।